देश भर के प्राइवेट स्कूलों में किताबों के नाम पर अभिभावकों से वसूली की जा रही है। 50 रुपए की किताब प्राइवेट स्कूलों में 500 रुपए में बेची जा रही है। यहां तक कि मनमाने ढंग से फीस भी वसूली जा रही है। प्राइवेट स्कूलों और किताबों के प्राइवेट पब्लिशर्स के गठजोड़ का खुलासा कर जी न्यूज ने प्राइवेट स्कूलों की इस मनमानी के खिलाफ मुहिम चलाई है। हमने दिखाया कि कैसे निजी स्कूलों में किताबों के नाम पर मुनाफाखोरी हो रही है। जी न्यूज की खबर का असर भी दिखने लगा है। सोया हुआ सिस्टम अब जाग रहा है। दिल्ली से यूपी, एमपी तक प्रशासन हरकत में आया है। आज हम इस शो में प्राइवेट स्कूलों की डर्टी ट्रिक और पेरेंट्स की मजबूरी का फायदा उठाकर शिक्षा के नाम पर हो रहे धंधे को एक्सपोज करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। सिलेबस दोनों के एक, लेकिन अब इसमें फर्क समझ लीजिए आप, अंतर क्या है। ये जो प्राइवेट पब्लिशर की किताब है, इसकी कीमत है, ये एनसीईआरटी की किताब है। पहले मैं आपको प्राइवेट पब्लिशर की किताब बता देता हूं। इसकी कीमत है 649 रुपए। प्राइवेट स्कूलों में बुक वाली लूट एक्सपोज। से एक मोनोपोली कर दी गई है बुक्स को लेकर के ना, उसके ऊपर प्रेशर तो है। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे कहीं पर डिस्काउंट मिल रहा है 25% का, बट यहाँ पे आ रहा हूँ कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि स्कूल के हिसाब से है। बुक वाली लूट पर जी न्यूज की मुहिम का असर। अगर आप उसकी प्राइसेस आप इतने बढ़ा रहे हैं, देन हाउ कैन अदर पीपल अफोर्ड इट। मिडिल क्लास रिच पीपल वी कैन अफोर्ड, बट अगर आप एक स्केल देखें कि एजुकेशन इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन। स्कूल बच्चों की पीठ पर बोझ बढ़ा रहे हैं और अभिभावकों की जेब हल्की कर रहे हैं। एनसीईआरटी की एक किताब अगर 65 रुपए की मिल रही है, तो वैसी ही दूसरी किताब जिसे किसी प्राइवेट पब्लिशर ने छापा है, वो प्राइवेट स्कूल 650 रुपए में जबरन बेच रहे हैं। अभिभावकों को मजबूर होकर इसे खरीदना पड़ रहा है। स्कूलों की मनमानी कैसे चल रही है, ये जी न्यूज आपको दिखा चुका है और अब जी न्यूज की मुहिम का असर भी हो रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जी न्यूज की पहल की सराहना करते हुए कहा, प्राइवेट स्कूल की किताबों वाली लूट मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। जी न्यूज में आप लोग लगातार ये काम कर रहे हो और अकेली किताबों में नहीं, कहीं भी अगर कोई अनियमितता होती है उसको उजागर करने का काम करते हो। तो हम लोगों को भी इस तरह से फीडबैक आता है। अखबार और मीडिया ही एक बड़ा माध्यम है कि निचले स्तर पर अगर कहीं हमारी नज़र से कोई चीज़ बचती है तो वो चैनल्स के माध्यम से आती है। जी न्यूज की मुहिम के बाद एमपी के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो किताबों का मेला लगाएंगे। जी न्यूज की मुहिम का असर ऐसा हुआ कि अब राज्य सरकारों के साथ तमाम सांसद आगे आकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने की बात कर रहे हैं। मनन मिश्रा का कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी जी न्यूज को बधाई दी। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है और मैं कहूँगा कि ऐसे चाहे निजी स्कूल जो भी हों, जो किताबों को काफ़ी महंगे दर पर बेच रहे हैं, जो 50 रुपए की किताब है उसको जा करके 500 रुपये में बेच रहे हैं जी, और वो आपके चैनल पर चला, इसके लिए आपके चैनल को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। 10 गुना महंगी किताब लेने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि बच्चे उस किताब में जो पढ़ेंगे वो सही पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के मुकाबले जो किताब प्राइवेट स्कूल वाले बेच रहे हैं उनमें अशुद्धियों की मात्रा ज्यादा है। मैं शिक्षा मंत्री था उत्तर प्रदेश का जी, तो मैंने एक शुल्क नियंत्रण अधिनियम बनाया था जी। उसके अंतर्गत ये कर दिया था जी कि कोई भी जो किताबों का, पुस्तकों का मूल्य जी, जो निर्धारित मूल्य है एनसीईआरटी के, उससे 1 रुपये ज्यादा नहीं ले सकता। जी न्यूज की खबर के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने निजी अनुदान रहित मान्यता प्राप्त स्कूलों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। दिल्ली में आदेश के मुताबिक अब स्कूल किसी भी छात्र या अभिभावक को किताब, यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री किसी एक तय दुकान या वेंडर से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। किताबों के रेट जो लगातार बढ़ रहे हैं, जो सरकारी किताब जो यहाँ पे स्कूलों में जो 200 की किताब वो 500 और 1000 की बिक रही है, सेम किताब। भाई कॉस्ट दिन बर दिन बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, कैसे पढ़ाएगा बच्चा, अपने को नहीं पढ़ा पाएगा ना बच्चा। वैसे आज फैमिली प्लानिंग हो गई, एक बच्चा करो पढ़ाना है, उसको 2 हो गए तो और दिक्कत, वो सब चीजें होती है ना, तो इसमें तो सरकार को देखना चाहिए जरूर से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।